Hello friends, yesterday we solved question A and B, and in this lecture we are going to study past continuous tense. We use the past continuous tense to talk about something that was going on at the particular time in the past. हम ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, चालू भूतकाल मराठी में बोलते हैं, तो ये मतलब कोई तो घटना भूतकाल में घट रही थी। तो ऐसी घटना का आप क्या करते हो, सेंटेंस बनाते हो। और we use it to talk about an action that was taking place when something else was going on. Let's see some examples. She was baking a cake. वो केक बना रही थी। We were studying when the phone rang. जब फोन बज रहा था तब वे पढ़ाई कर रहे थे। ध्यान रखिए, रहा था, रही थी, रहे थे। एक्शन was going on a particular time in the past. क्रिया भूतकाल में घट रही थी। ओके, तो ये जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस भी होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। ओके, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट मीन्स, डू यू नो सब्जेक्ट? आई, वी, you, he, she, it, they, राम, सीता वगैरह वगैरह। ओके, तो पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद जो भी बैठता है was बैठेगा, नहीं तो where आएगा। ठीक है, was, where प्लस वर्ब का पहला रूप V1 प्लस ing, वर्ब प्लस ing। ओके, हेल्प होगा तो हेल्पिंग, मेक होगा तो मेकिंग, स्टडी होगा तो स्टडिंग, बेक होगा तो बेकिंग, ऐसे। और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जस्ट देखो, सब्जेक्ट में शी के बाद आएगा was, शी was baking, बेक प्लस ing, बेकिंग अ केक, ऑब्जेक्ट। ध्यान में रखो, सब्जेक्ट प्लस was where प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो was कब आता है, where कब आता है, ये तो आपको पता है ना? लास्ट ईयर में हमने बताया था आपको। आई को was, we were, you were, he was, she was, it was, they were, Ram was, Sita was, boys were, girls were। सिंगुलर है तो was, प्लूरल है तो were। नथिंग डिफिकल्ट इन इट। ओके, और इसके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ where आता है ना? जैसे कि राम सिंगुलर है तो was आया, ही सिंगुलर है was आया, प्लूरल है बॉयज गर्ल्स तो where आएगा। तो इसके साथ ही
अगर निगेटिव सेंटेंस भी बनाने हो तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर ही आएगा, सिर्फ वर्ब प्लस आईएनजी जब जहाँ है उसके पहले नॉट लिखने का। ओके, we take same sentence as example, she was baking a cake. Okay, now we have to make negative sentence of this sentence. She was baking a cake. She was not baking a cake. She was not baking a cake. वो केक नहीं बना रही थी। हो गया। ओके, शी वॉज नॉट बेकिंग अ केक। शी वॉज नॉट बेकिंग अ केक। वी वेयर स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। अब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वी वेयर स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। वी वेयर नॉट स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। वी वेयर नॉट स्टडिंग, स्टडिंग के पहले नॉट, V1 प्लस ING जहाँ होता है उससे पहले नॉट डालने का सिर्फ, या सहायकारी क्रियापद के बाद नॉट लेने का। We were not studying when the phone rang. Okay. तो we use helping verbs such as was and were along with ing form of main verb to make these sentences. हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं was और were लेते हैं और उसके पास verb प्लस ing फॉर्म लेते हैं, तो ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं। कैसे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू भूतकाल। ओके, देखो, द बॉय वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट एट 7 AM. द बॉय वॉज, द बॉय सिंगुलर है, वॉज आया। द बॉय वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट एट 7 AM. वॉज प्लस हैव प्लस ING। अभी इसको निगेटिव बनाते हैं। द बॉय वॉज not having breakfast at 7 AM. She was playing on the ground. She was playing on the ground. She was not playing on the ground. He was dancing on the road. He was dancing on the road. He was not dancing on the road. तो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर ध्यान में लीजिए। ओके, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आगे अगर कोई सपोर्टिव पार्ट हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके आगे क्वेश्चन C एंड क्वेश्चन D ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।